Assalamu alaikum students. Today we will discuss topic 2.7.3 types of variables. Topic discuss करने से पहले we will discuss variable. We have discussed variables in the previous lectures. Variables are the reserved memory locations in computer memory जिनमें data store किया जा सकता है at the time of execution of program. Now we will discuss the types. There are two types of variables, numeric variables and string variables. String variables में strings store होती हैं, यानी कि characters का सेट स्टोर होता है. फर्स्ट हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स डिस्कस करते हैं. न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज. न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड होल नंबर्स. न्यूमेरिक वेरिएबल्स में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं. न्यूमेरिक वैल्यूज में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं और होल नंबर्स भी हो सकते हैं. होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका इंटीग्रल पार्ट के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है. If we don't specify the type of a numeric variable, GW basic considers it as single Persian. अगर हम numeric variable की type declare ना करें तो GW basic में by default type declare होगी single Persian. Single Persian variables can accurately handle numbers up to 6 significant digits. However, it cannot handle 7th significant digit. स्टूडेंट्स सिंगल पर्सियन में बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका इंटीग्रल के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है. तो सिंगल पर्सियन मैक्सिमम 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हैंडल कर सकती है और 7th वन को हैंडल करना इसके लिए मुश्किल है. अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो वी शुड रादर यूज डबल पर्सियन. डबल पर्सियन की एक्यूरेसी से ज्यादा है. डबल पर्सियन कैन हैंडल मोर देन 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सिंगल पर्सियन में इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं 6. 7th वाला सिंगल पर्सियन में हैंडल नहीं हो सकता, तो ज्यादा एक्यूरेसी के लिए वी शुड यूज डबल पर्सियन. डबल पर्सियन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर ज्यादा है. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग वेरिएबल्स. फर्स्ट लाइन में स्ट्रिंग की डेफिनेशन है. अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशंस. स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है जो डबल कोटेशंस में इनक्लोज्ड होता है. A string variable can therefore store sequence of characters. इसलिए हम कह सकते हैं कि string variable में सिर्फ characters का sequence store हो सकता है, characters का set store हो सकता है, क्योंकि नेम से क्लियर है string variable. The nature of character string is entirely different from the nature of numeric values. Strings में basically क्या है, characters हैं, तो इनकी natures numbers से different है, numeric values से different है. Basic and other languages use different formats for storing numeric and string data. बेसिक और इस तरह की तमाम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट फॉर्मेट यूज करती हैं इन ऑर्डर टू स्टोर न्यूमेरिक डेटा एंड स्ट्रिंग डेटा. न्यूमेरिक डेटा में बेसिकली नंबर्स हैं और स्ट्रिंग डेटा में कैरेक्टर्स हैं. तो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इन दोनों टाइप्स के साथ डील करने का डिफरेंट फॉर्मेट है. इन बेसिक अ डॉलर साइन इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल. बेसिक में स्ट्रिंग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स के साथ डॉलर साइन यूज होता है. डॉलर साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है. We cannot perform the same set of operations on strings that we can perform on numeric values. Students, जो operations हम numbers पे perform कर सकते हैं, numeric values पे perform कर सकते हैं, वो हम strings पे perform नहीं कर सकते. Numbers तो basically add भी हो सकते हैं, subtract भी हो सकते हैं, multiply भी हो सकते हैं, divide भी हो सकते हैं, लेकिन strings में क्या है, characters है, तो characters को हम इस तरह से add, subtract, multiply या divide नहीं कर सकते. इसलिए कहा गया है कि जो ऑपरेशंस हम न्यूमेरिक वैल्यूज पे परफॉर्म कर सकते हैं वो हम स्ट्रिंग्स पे परफॉर्म नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, strings cannot be added, subtracted, multiplied or divided. There are some other operations that can be performed on strings such as concatenation and comparison. strings पे ये operations perform नहीं हो सकते, लेकिन strings पे दूसरे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं लाइक कंकैटिनेशन एंड कंपैरिजन. कंकैटिनेशन में ये होता है कि हम स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके लिखते हैं और कंपैरिजन में हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं कि स्ट्रिंग्स की लेंथ कितनी है, एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, एटसेट्रा. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द कन्वर्जन. बी वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग कन्वर्जन बिटवीन इंटीजर, सिंगल पर्सियन एंड डबल पर्सियन वेरिएबल्स, अदरवाइज यू मे लॉस एक्यूरेसी एक्सीडेंटली. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक पॉइंट बताया गया है कि कन्वर्जन करते हुए हमें ख्याल रखना चाहिए. इंटीजर की एक्यूरेसी डिफरेंट है, सिंगल पर्सियन की एक्यूरेसी डिफरेंट है और डबल पर्सियन वेरिएबल्स की एक्यूरेसी डिफरेंट है. तो अगर हम इन वेरिएबल्स में कन्वर्जेंस कर रहे हो तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इनकी एक्यूरेसी कैसी है, इनकी एक्यूरेसी कितनी है. अगर हम एक्यूरेसी का ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर एक्यूरेसी लॉस्ट हो जाएगी.
फॉर एग्जाम्पल डबल परसेंट की एक्यूरेसी ज्यादा है और हम कन्वर्जन करें इंटीजर की तरफ या इंटीजर से सिंगल परसेंट की तरफ करें, तो इन तमाम कन्वर्जेंस में हमें एक्यूरेसी का ख्याल रखना चाहिए कि ये वेरिएबल्स, ये टाइप कितने एक्यूरेट डिजिट्स को हैंडल कर सकती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। आपने ये टॉपिक याद करना है। गुड लक।